साधक मित्रों को नमन। आज का ये वीडियो एक ऐसे प्रश्न पर आधारित है जो बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे साधकों का मन का ये प्रश्न है, अध्यात्म में होने वाले अलग अलग अनुभव। सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये अध्यात्म की यात्रा क्या है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ जाएंगे कि अध्यात्म की यात्रा क्या है, तब तक पूरी बात जो है अनुभव की, उनका पूरी तरह से मूल्यांकन हम नहीं कर पाएंगे और उलझते जाएंगे। कुछ अनुभव हुए तो वो अनुभव सच है, क्या हमें आगे ले जाने वाले हैं और क्या हमें उनके पीछे दौड़ना चाहिए, क्या वही अनुभव हमें फिर से होने चाहिए। ये सारे प्रश्न का उत्तर एक ही है कि हमें सबसे पहले फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, पहले हमें जान लेना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है अध्यात्म की व्याख्या आपके दिमाग में क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म से स्वास्थ्य चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य हो, शरीर स्वस्थ रहे, बहुत सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखें आसन करते हैं लोग, सुबह उठ के अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आसन हैं और उस आसन से बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। कोई लोग प्राणायाम करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो क्रिया है, इस सांसों सांस की क्रिया है, उनसे हमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिले। ये भी हो सकता है। तो उनके मुताबिक उसे अलग अलग अनुभव होते हैं। अगर ये अनुभव जो है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शरीर के बल को बढ़ाना चाहता हो और उनका बल बढ़ गया, तो ये अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति प्राणायाम इसलिए करता हो कि ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में बढ़ जाए, उनके जो रोग है जो उनके शरीर में घुस गए हैं लंबे समय से, तो उनमें उसे रिलीफ मिले, ये भी अच्छी बात है। तो वो ये क्रिया करता है, उस क्रिया के कारण अगर उनके रोग में कटौती होती है, उन्हें रिलीफ मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये उनका एक अनुभव हुआ। कोई व्यक्ति अध्यात्म में इसलिए पढ़ना चाहता है कि कोई गुरु मिल जाए तो उनका जीवन जो है वो सुखमय हो जाए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधा मिले, उनके दुख दर्द दूर हो, तो उनके लिए वो अध्यात्म के पास जाता है, गुरु को ढूंढता है, उनकी सेवा वगैरह भी करता है और वो ये मानता है कि उसे कोई ऐसी आशीष मिल जाए, कोई संकल्प गुरु ले, कोई आशीर्वचन दे और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाए, तो ये भी हो सकता है। कोई व्यक्ति इसलिए अध्यात्म की राह में आता है कि उन्हें रहस्यमय अनुभव चाहिए। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे बहुत सारे साधक हैं। जब भी ये साक्षी भाव की साधना है, दिव्यतम साधना है, अपने स्वरूप में लीन रहने की साधना है, अपने आप को ऊपर उठाने की साधना है। जो एपी सेंटर केवल देहात्म बुद्धि में है, उनसे ऊपर उठने की ये साधना है। उनकी बात जब भी हम करते हैं, तब तुरंत साधक मित्र ये मन में सोचने लगता है कि उनसे हमें क्या मिलेगा, उनसे हमें क्या मिलेगा, क्या हमें कोई ऐसे अनुभव होंगे। मान लीजिए अनुभव में क्या, वो शरीर से बाहर निकल गया हो,
कहीं और उसने देख लिया, मतलब यहाँ बैठा है और कई योजनों दूर वो कुछ देख पाए। ये यौगिक अनुभव जो है ना, जो चमत्कारिक सिद्धियाँ, उनके बारे में भी उनके मन में कोई छाप है, वो सोच रहा है उनके बारे में। और जब भी ये अध्यात्म में आता है, ये सब जो सुनता है, ध्यान वगैरह करता है, तो वो तुरंत अपने आप को उस आयाम में ले जाना चाहता है जहाँ वो सबसे बड़ा बन जाए। मतलब उनके पास ऐसी कोई सिद्धि आ जाए, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने से पहले उसे पता चल जाए, दूर दूर तक अगर कोई आवाज़ आती है तो वो सुन पाए, किसी व्यक्ति का भला करे बुरा करे जो भी करे, उसे जो चाहिए वो वस्तु किसी भी तरह से उसे मिल जाए। ये सब वो अपने आप को एक चमत्कारिक पर्सन, व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है, इसलिए अध्यात्म में आता है। समझे आप? अब देखो, ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे साधक हैं। तो ये साधक जब वास्तविक साधना को समझने की कोशिश करते हैं, वास्तविक साधना के साथ जुड़ते हैं, तब उनका जो मन है ना, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कुछ ऐसे अतीन्द्रिय अनुभव चाहता है कि मुझे इस तरह का शरीर से ऊपर उठने का अनुभव, अवकाश में यात्रा करने का अनुभव हो, मेरा शरीर हल्का हो गया वैसा अनुभव हो, दूर दूर तक जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसा अनुभव हो, एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हो, सब कुछ मैं भूल गया ऐसा अनुभव हो। बहुत सारे अनुभव है और ये अनुभव की भरमार इतनी बड़ी है कि कभी कभी जब हम कमेंट सुनते हैं, कभी व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ते हैं, तब हम ध्यान से पढ़ते हैं और हर एक साधक के अलग अलग अनुभव होते हैं। तो वास्तव में क्या ये अनुभव होते हैं और क्या इस अनुभव को हमें पकड़ना चाहिए? अब देखो, समझने वाली बात है कि सबसे पहले हमने क्या निर्धारित किया, ध्येय, कि भी अगर हमारा ध्येय क्लियर कट है कि जो चेतनवंतता है, आप समझे, जो वैश्विक चेतना है, योग का भी यही ध्येय है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध करके क्या करना है? सीधी सी और क्लियर कट बात है कि जो वेव्स उठी है, जहाँ से उठी है, उसमें लीन होना है। अब देखो, एक बहुत सबसे बड़ा अनुभव यहाँ पर है और वो सबको होगा और होना ही चाहिए। वो अनुभव है नितांत शांति और चेतनवंतता, आनंद का अनुभव। ये अनुभव है ना, ये होना चाहिए। बाकी जो अनुभव है वो बाई प्रोडक्ट है। अब देखो, कोई व्यक्ति आंखें बंद करके शुरुआती समय में ध्यान कर रहा है, बहुत ही शुरुआत है, बहुत ही शुरुआत है, अभी जुड़ा ही है, मान लीजिए, उनका मन अत्यंत विवड़ है, अत्यंत चंचल है। मन चंचल है, बहुत सामान्य बात है, इधर उधर दौड़ता रहता है उनका मन। आंखें बंद की कि तुरंत उनका मन कुछ इधर उधर का सोचने लगा। अब वो प्रयास करेगा, क्या करेगा? वो फिर से वहाँ से मन लाकर एक मंत्र में है या मूर्ति में है, जो उसे कहने के लिए कहा गया है गुरु ने या कोई बाबा ने, जो भी आप नाम दे, मार्गदर्शक ने, गाइडेड मेडिटेशन में जो कहा गया है वो, तो वो वहाँ पर फिर से मन लाएगा, मन फिर चला जाएगा, फिर लाएगा, फिर चला जाएगा, फिर लाएगा। ये प्रयास वो करता रहेगा मन को एकाग्र करने का। अब देखो, धीरे 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 उनकी ये एकाग्रता बढ़ेगी। फिर एकाएक धीरे धीरे ये जो मन है ना, वो उनके भीतरीय अंतराल मन, अचेतन मन, हमने इनके पहले वीडियो में बताया कि भाई हमने समझा कि अचेतन मन है हमारे भीतर और बाह्य चेतन मन है, उनके बीच एक कनेक्शन है, क्योंकि ये भीतर वाला स्टोरेज है, भीतर वाला जो मन है स्टोरेज है और बाह्य मन है सक्रिय मन है। तो भीतर से जो जो संस्कार उत्पन्न होते हैं बाहर आते हैं, बाहर के संस्कार स्मृतियों के रूप में भीतर जाते हैं। तो वो ध्यान करते करते चेतना में नहीं गया। समझे आप? बिल्कुल एक रहस्य है, एक समझने वाली बात है
ये दो है, बाह्य चित्त, बाह्य मन और भीतर की चेतना, उनके बीच एक सबसे बड़ी अंधेरी खाई है, उनका नाम है अवचेतन मन। वो वहाँ चला गया। एक शुरुआती साधक है, ध्यान करते करते उनका मन इधर उधर भटक रहा है, अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, अब उसे नींद आ गई। आप ये भी कहेंगे कभी कभी नींद आ जाती है ध्यान में। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम ध्यान करते हैं ना नींद आ जाती है। अब अर्ध निंद्रा में उसे अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगते हैं। और हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। एक रचना शरीर के स्तर पर है, वो तो सब हम जानते हैं। शरीर को आप देखेंगे, स्थूल शरीर को, आपको मालूम होगा कि भाई हमारी आंखें हैं, हमारा नाक है, हमारे 2 पैर है, हमारा पेट है, हमारे कान है। ये सब शरीर को आप देखेंगे। शरीर मस्तक से लेकर पैर के अंगूठे तक आप शरीर को जानते हैं, रचना। इसी तरह से दूसरी रचना प्राण की भी है। तो प्राण जो हमारे शरीर में इधर उधर दौड़ रहा है, उनके माध्यम से भी अलग अलग अनुभव होते हैं। मान लीजिए आप ध्यान करने बैठे तो प्राण ऊपर आने लगता है, एकाग्र होने लगता है, नीचे से हम ऊपर आते हैं। देखो, जो व्यक्ति वास्तव में ध्यान के करीब आएगा उसे नीचे से ऊपर आने की अनुभूति होगी, और जिनकी चंचलता बढ़ेगी वो धीरे धीरे बाहर की ओर भटकाव होगा, विषय ज्यादा जगेगी, विषय के प्रति वो ज्यादा आकर्षित हो जाएगा, उबाल आएगा विषय के प्रति। और अब जो प्राण है वो नीचे से ऊपर की ओर आता है, तो बहुत स्वाभाविक है कि बीच में जो जो अंतराय आते हैं वो टूटते जाते हैं, और साधक को उनके मुताबिक बहुत सारे अनुभव होते हैं। कभी कोई साधक को सिर में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है, क्योंकि मन को एकाग्र करने की आदत है नहीं, साक्षी भाव। वो जब एकाग्र करने लगता है, देखो ये सब योग मार्ग में बहुत होता है। जब हम अलग अलग प्रकार का ध्यान करने लगते हैं कोई एक विषय पर, तो हमें ये सब होता है। प्राण ऊपर आना, तो जिस तरह से आप ये कहेंगे कि भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, तो उनके अलग अलग अनुभव है। ये अलग अलग प्रकार का प्रकाश दिखना, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, ब्लू रंग, ये सब। तो ये शरीर के, प्राणमय शरीर के अलग अलग आयाम है, पूरा वैज्ञानिक बात है ये। तो सभी प्रकार के अनुभव होंगे, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये सारे अनुभव है ना, वो जाने वाले हैं, बस इतना ही समझना है। कोई भी एक अनुभव को पकड़ना नहीं है, हमें साधना शुरू रखनी है। अब साधक भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हैं, जो डायरेक्ट साक्षी मार्ग में है, जो सीधा आत्मा में है और मन को देख रहे हैं, मन के साथ एकरूप नहीं हो रहे, वैसे भी हो सकते। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो मन को पकड़ पकड़ कर एक जगह पर लाते हैं, एकाग्र रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसे है कि जो भावना, अब देखो, हाँ एक बात छूट गई बीच में, प्राण के बारे में हमने समझा, मन के बारे में समझा, अब भावना का क्या? किसी की भावना जग जाती है। अब देखो अलग अलग प्रकार के फीलिंग्स है। हमने कोई चीज देखी, देखो इतनी बॉडी में कितना कुछ है, ये जीव है ना, उसमें बहुत कुछ सुग्रथित है, बहुत सारी रचनाएं मिलकर ये बना है। घेरा एक है, लेकिन उसमें बहुत सारी अलग अलग रचनाएं, फीलिंग्स है। केवल इंफॉर्मेशन नहीं, मान लीजिए चित्त में केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके साथ भावनाएं भी गिरी हुई है। आपने कोई चीज देखी तो आपको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। किसी ने, कोई व्यक्ति ने आपके साथ बात की तो उनसे आपको बुरा भी लग सकता है और आप अच्छा भी महसूस कर सकते हैं।
अगर उसने आपकी प्रशंसा की तो आप एकदम आनंदित हो गए। थोड़ी सी सफलता मुझे मिल रही है इस ध्यान में तो आप आनंदित हो गए। और कहीं पर अगर मन फिर से भटक गया, छूट गया हाथ में से और विषय में लग गया तो आप दुखी हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, तो ऐसा भी अनुभव होगा। तो ये अनुभव भी होते हैं साधना में। कभी खुशी होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी आनंद होता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये मन के स्तर पर जो फीलिंग्स है वो भी है। कुल मिला के बहुत सारे अनुभव होते हैं और किसी को क्या अनुभव हो उनका कोई लिखा जोखा नहीं है, उनका कोई गणित भी नहीं है। अनुभव हुआ बहुत अच्छी बात है, उनको याद मत रखिए, भूलते जाए, यही गणित है। वही अनुभव फिर से होगा ऐसा मत, ऐसा छोड़े। हाँ, एक अनुभव फिर से बता देते हैं, नितांत शांति का, पूर्ण आनंद का, चेतनवंतता का। आलस्य चला गया, देखो उनके हम एग्जाम्पल देते, आलस्य चला गया, एकदम निर्दिश आनंद में है, साक्षी भाव में है, मन को देख रहे हैं, मन की भावनाओं से नहीं जुड़े हैं, पूर्णता का अनुभव है। कोई कोई साधक बड़े हैं ऊपर के, उस शरीर का भान भी भूल सकते हैं, शरीर से एकदम इतने, देखो ध्यान में हो या कोई कार्य में लग गए हो, वो उतने इसमें ध्यान मग्न हो गए, चेतना में डूब गए कि कभी कभी हाथ और पैर को भी भूल गए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रकाश दिखना, घंटी की आवाज़ आना, नीला लाल रंग दिखना, कभी रोने लगना, कभी हंसने लगना, ये जो मन के स्तर पर है, प्राण के स्तर पर है, ये सारे जो अनुभव है ना वो बेकार है, ऐसा हम नहीं कहते, समझे आप। क्योंकि वो भी एक पड़ाव है, जैसे जैसे साधक आगे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे अनुभव होते जाएंगे। लेकिन कोई एक अनुभव को पकड़ना नहीं है, वरना क्या होगा। मान लीजिए आप एक अनुभव को पकड़ के बैठ गए कि भाई 15 दिन पहले मुझे इस प्रकार का प्रकाश दिखा था, आज भी मुझे प्रकाश दिखे, तो आप क्या करेंगे, आप कल्पना करने लगेंगे। देखो उस समय जो प्रकाश दिखा था वो कैसे दिखा था, आप सहज रूप से ध्यान कर रहे हैं और एकाएक आपके सामने प्रकाश आ गया, आपकी आंखें चकाचौंध रह गई, आप आंखें बंद है फिर भी आपको प्रकाश दिखा। तो ये धीरे धीरे प्राण जब एक स्थान से ऊपर दूसरे स्थान पे जाता है या हमारी भावनाएं ऊपर उठती है, तो सूक्ष्म शरीर में जो जो बदलाव थोड़े थोड़े आते हैं साधना के माध्यम से, तो उनके आधार पर ये सब अनुभव होते हैं। लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि वही अनुभव बार बार, क्योंकि आप उस अनुभव से एक बार गुजर गए तो उनसे ऊपर उठ गए, फिर वही अनुभव नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति 5वें दौर में पढ़ाई कर रहा है, उस समय उन्हें एक जो मैथ्स का सरल एग्जाम्पल था उसे नहीं आता था, ये मैथमेटिक्स की जो रचना थी वो उसे नहीं आती थी, और कोई शिक्षक ने उसे समझाया, उसे भली भांति वो समझ में आ गया कि ये जो इस तरह से किया जाता है, उनका गणित जो है, कैलकुलेशन है, इस तरह से किया जाता है, वो खूब आनंद में आ गया। अब देखो ये फिर वो जब प्रोफेसर हो जाए फिर भी उसे वैसा आनंद ना आए, ये संभव है, ऊपर उठ जाए तब, क्योंकि ये आनंद डिपेंडेंट था। वो आनंद कैसा था कि पहले उसने वो कर नहीं पाता था और कोई व्यक्ति आकर उसे बता दिया कि भाई तुम ये करो तो हो गया। तो वहाँ भी ऐसा भी है, मन इतना चंचल था और हम मन को कोई एक जगह पर ठहरा पाए, शांत कर पाए, तो आनंद आ गया। मन का साक्षी बन के, मन को देख के, मन वहाँ नहीं था, फिर भी हम नितांत शांति में थे, एकदम चेतस थे, दिव्य चित्त निर्माण हुआ। यह अनुभव बार बार होगा, और ये अनुभव होते हुए जब ये अनुभव होगा, आप देखिए, आप ये भी प्रश्न पूछेंगे, मैं जानता हूँ कि ये अनुभव होगा, मुझे कब पता चलेगा, तो भाई देखो यह आप भूल जाएंगे, उसे आप पकड़ नहीं पाएंगे।
जब गहराई में जाएंगे जैसे जैसे, आप वो अनुभव को इस तरह से याद नहीं रख पाएंगे। आपको केवल इतना लगेगा कि उस समय में चेतना में था, चेतस था, दिव्य आनंदमय था, परम आनंद स्वरूप था। उनका अनुभव, साक्षी का स्वयं का अनुभव मुझे हुआ। देखो साक्षी है ना, वो स्वयं सूरज की तरह है। हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश है वो स्वयं सूरज की तरह है। उनको अनुभव करने के लिए ये मन इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। ये बात समझ लेनी है। दूसरी ये बात समझ, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई नई बात नहीं। जो वेव्स उठी है वो वेव्स है, वो कौन कौन सी है? स्थूल शरीर की है, कारण शरीर की हो सकती है, कारण शरीर मतलब डेटा बैंक, मन के अलग अलग भाव की हो सकती है, प्राण की हो सकती है। कोई भी स्तर पर अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। तो उन सभी अनुभवों को हमें क्या करना है? तिरोहित करना है, त्याग देना है, सहज रूप से दिखना है, भूल जाना है। वो अनुभव में फिर से हो ऐसा सोचना ही नहीं, आगे निकल जाना है, सहज रूप से साधना शुरू करनी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक अनुभव हुआ, आप ये मान कर चले कि भाई मुझे इस अनुभव नहीं पकड़ना है, तो धीरे धीरे दूसरा अनुभव होगा आपको। इनकी एक महत्व की जो बात है, एक रहस्यमय बात यही है कि आपको उसे पकड़ना है, कंपैरिजन भी नहीं रखना। मैंने बहुत बार साधक को ऐसे कमेंट करते हुए सुना है, देखा है। लोग कहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप की अनुभूति कब होगी? देखो पूर्णता का कोई माप ही नहीं है, यहाँ ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि नीचे नीचे जो जीव जाता है उनका भी कोई माप नहीं है। कितना नीचे जाएगा कोई माप नहीं। यहाँ ठहराव का माप है, समझा? ठहर गया है, उनका माप है। एक ठहराव में आ गया, एक समझ विकसित हो गई, फिर वो समझ के माध्यम से उनके भीतर वो चेतना के लेवल पर सुधार होता जाएगा, वो अपने आप ऊपर उठता जाएगा, सर्किट बनती जाएगी दिव्यता की, चेतनवंतता की। और जैसे जैसे सर्किट बनती जाएगी वो पूर्णता का अनुभव से होगा। और आप ये भी मत पूछना कि वो कैसा होगा, क्योंकि वो शब्द से नहीं बताया जा सकता। उनके लिए आपको स्वयं प्रयास करने पड़ेगा। यही बात होती है। अब व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है तो भी क्या करता है, तब वो कोई व्यक्ति को पूछ लेता है। कोई व्यक्ति ने मान लीजिए कोई एक साधना करते करते पूर्णता तक पहुंच गया हो, मान लीजिए, और वो उसने अलग अलग अनुभव बताए, तो जो साधना करने वाला व्यक्ति है ना, वो क्या करता है? कंपैरिजन करने लगता है। तुरंत वो ये सोचने लगता है कि भाई ये ऐसा अनुभव हुआ है, मुझे आंखें बंद करके ऐसा सोचता है, देखो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, हाँ हुआ। इस तरह से नहीं होता। जिस तरह से आप देखें, आपको नींद में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप ये सोचने लगे कि मुझे नींद आ रही, ऐसे नींद नहीं आएगी। जब तक आप जागते हैं तब तक नींद नहीं आती। तो आपको क्या करना है? समर्पित हो जाना है। नींद में व्यक्ति समर्पित हो जाता है, आंखें बंद कर दे, सो जाए, पूरा अपने आप को लेटा दे, इस शरीर को लेटा दे, आंखें बंद कर दे, फिर कुछ नहीं याद करे, अपने आप नींद आ जाएगी। जब नींद में चले जाएंगे तब जागृत का अनुभव नहीं हो रहता। ये समझने वाली बात है। और यहीं पर ही गफलत हो जाती है। व्यक्ति ये भी पूछता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हुआ है, मुझे कैसे पता चले? ये पता चलने की बात नहीं है। आप नींद में कब चले गए, आपको कैसे पता चला? आप बाहर का भान भूल गए। तो ये चेतनता इतनी बड़ी है और ये ऊपर उठने की एक बहुत बड़ी क्रिया है। उसमें बहुत सारे अनुभव भी होंगे और असंतोष भी होगा, ये भी है। और कभी कभी क्या होता है, ये भी बात बता दे, देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी
भूतकाल में जो हमने काम किए थे, अच्छे हो बुरे हो जो कुछ भी है, वो एकाएक हम पर अटैक कर देते हैं। ऐसा अनुभव भी होता है। साधक ये कहता है कि भी इतने विकार उत्पन्न हो गए, ध्यान करता था उसमें विकार उत्पन्न हो गए, ऐसे ऐसे दृश्य मेरी आंखों के सामने आ गए, मैं फिसल पड़ा। ध्यान करने के बजाय मैं विषय भुगतने लगा, मन ही मन। आंख तो मेरी बंद है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे गंदे गंदे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विषय में भुगतता रहा हूँ। मैं मन को रोक रहा हूँ लेकिन मन रुकता नहीं। हो सकता है। तो इस तरह से नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करते करते साधक आगे बढ़ता है, लेकिन कितना आगे बढ़ा है उनका कोई माप नहीं है। फिर से मैं बता देता हूँ, कोई व्यक्ति अपने आप को कंपैरिजन मत करे। ये मार्ग से जो जुड़े हैं, जो व्यक्ति जुड़ा है, उसे बस समर्पित परमात्मा से हो जाना है। जो वैश्विक चेतना है, परमात्मा का पूरा अस्तित्व है, उनका हम अंश है, साक्षी है। जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वो करते रहे और एकदम ध्यान से बैठे। जो कार्य कर रहे हैं उनमें होश में रहे, चेतस रहे, उनके साथ इतना उलझे भी नहीं, उनके बारे में इतना व्यर्थ प्रलाप भी ना करें। मन ही मन जरूरत है वहाँ बोलते हैं, जीवन में जरूरत है वहाँ बोलेंगे, लेकिन उनके साथ इतना आसक्त भी ना हो और उनकी निंदा भी ना करे। ये भी है घृणा करना, बहुत घृणा करना। बहुत घृणा करेगी ना तो घृणा के भाव में गिर जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, जिनकी आप घृणा करते हैं ना, वो कब हमें पकड़ ले वो हमें मालूम ही नहीं होता। घृणा करते करते उनमें आसक्त हो जाएगी। ये भी एक आसक्ति ही है, विपरीत आसक्ति है। कुल मिला के बात इतनी है, न घृणा करनी है न उनका राग रखना है, न भोगा न त्यागा। भगवान भी कहते हैं राग भी नहीं द्वेष भी नहीं, सम्यक स्थिति है। साक्षी मतलब वर्तमान स्थिति, मतलब सम्यक स्थिति। ध्यान करें, बिल्कुल करें, ध्यान करना ही चाहिए। देखो क्रिया योग है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानता क्रिया योग। साधक के अनेक प्रकार है। जो साधक का मन चंचल है, स्थिर नहीं हो पाता, उनके लिए तप स्वाध्याय है। मन की सूक्ष्मता को लाना, मन को सूक्ष्म करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कहेंगे कि मेरे समझ में सब कुछ आ गया। बहुत बार ऐसी कमेंट अभी फिलहाल मुझे कमेंट मिली कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि ये जगत माया है, मेरा शरीर है। तो उनसे आगे क्या हो सकता है? हो सकता है, ये सब तो शुरुआत है। आप ध्यान में जाए, गहरे ध्यान में चेतनवंतता का हुबहू अनुभव होता है। जो बाह्य क्रियाकलाप है वो आप देख पाएंगे, फिर भी आप चेतनता में। और कभी कभी चेतनता में इतना गहरा अनुभव होता है, आप बैठे हैं, आप भूल जाएंगे सब कुछ बाहर का। ऐसा गहरा अनुभव होता है। तो अब आप देखो, फिर से फंस गए साधक। अब ये सुन लिया किसी ने, घर जाके सुबह के समय पर फिर से वो प्रयास करने लगे, मुझे गहरा अनुभव। ऐसे गहरा अनुभव नहीं होता। समर्पित भाव बहुत महत्वपूर्ण है साधना में। पहले के ज़माने में तो क्या था, गुरु और शिष्य की परंपरा रहती थी। गुरु ने बता दिया, शिष्य ने मान लिया, फिर साधना शुरू कर दी। यहाँ हम परमात्मा को मानेंगे, गुरु तो निमित्त है ऐसा मानेंगे। तो परमात्मा ने हमें बताया है, तो परमात्मा में समर्पित होए, अस्तित्व में समर्पित हो जाए। मुझे ये अनुभव करना है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। एक एग्जाम्पल है, छोटी सी कहानी है, आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक फकीर था, बार बार एक ही बात बोलता रहता था कि हे प्रभु, तुम मुझे कब दर्शन दोगे। आकाश में से
देवदूत आए, उसने कहा कि भगवान ने कहा है कि ये वृक्ष के जितने पत्ते हैं ना, उतने साल बाद तुम्हें, उतने जन्मों बाद तुम्हें अनुभव होगा। बहुत खुश हो गया, नाचने लगा। एक तारीख तो तय हो गई कि मुझे अनुभव होगा। जो व्यक्ति, अब देखो मैजिक क्या है, आप ये कहिए भाई इस तरह से तो कहीं होता है लंबा, इतना लंबा समय, ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति इस तरह से समर्पित होकर साधना करता है तो उनकी साधना की जो इफेक्ट है ना, वो दुगनी, 3 गुनी हो जाती है, चौगनी हो जाती है, क्योंकि वो मन से ऊपर उठता है। यहाँ देखो, ऊपर किन से उठना है? मन से। विचार कौन करता है? मन। मान लीजिए हम ड्रेस में हैं तो मन ड्रेस में, तो हम मन के साथ जुड़े तो हम ड्रेस में आ गए। मन क्रोध में तो हम मन के साथ जुड़े तो हम क्रोधी हो गए। अब देखो, मन असंतोष में डूब गया कि मुझे अनुभव नहीं होता, मुझे अनुभव नहीं होता, मुझे अनुभव नहीं होता, तो तुरंत हम असंतोष हो गए, असंतोषी हो गए, और अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कह दिया अनुभव नहीं। हम ये कहेंगे अनुभव होगा, जरूर होगा। और समर्पित भाव से साधना करें और उनमें खो दे, अपने अहंकार को खो दे। एक दिन मैंने ये पढ़ा है, मैंने सुना है, ये मेरा, ये सब कुछ नहीं, भूलते जाए। जैसे जैसे भूलते जाएंगे, परमात्मा को, परमात्मा में समर्पित हो, कोई व्यक्ति में नहीं। देखो, व्यक्ति तो एक ढांचा है, कोई हमें ज्ञान दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो निमित्त है, वो हमें याद दिलाता है उस परमात्मा की। हम परमात्मा में खो जाएंगे, ये तो एक निमित्त है, व्यक्ति है। ध्यान भी ऐसे करें, इफेक्टिव रूप में ध्यान करें, पकड़ने वाला नहीं, समय को भूल जाए। एक बात याद रखें, जब भी आप ध्यान करेंगे, घड़ी नज़दीक नहीं रखना है, घड़ी को दूर रखना है। उसमें अलार्म सेट कर दे, चलो ये कर दे, फिर भूल जाए घड़ी को। आप ऐसा विश्वास मान कर चले, मान लीजिए आप सुबह के समय पर ध्यान कर रहे हैं, 5 बजे ध्यान शुरू किया है, आपको बहुत स्वाभाविक है भाई, आज के ज़माने में व्यक्ति को कहीं सर्विस पर जाना है। हालांकि ध्यान तो पूरे दिन रह सकता है, लेकिन शुरुआती समय की बात है, चित्त सूक्ष्म नहीं हुआ, साक्षी भाव में रहना सहज नहीं हुआ, उस समय की बात है। शुरुआती समय में साधक ये कर सकता है, घड़ी में अलार्म सेट कर दे कि भाई मुझे 6 बजे या 6:30 बजे ध्यान समाप्त करके मेरे काम पर जाना है। बहुत अच्छा, अलार्म सेट करके घड़ी एक और रख दे, अलार्म बजा, आप ध्यान से उठ गए। अब कोई कहेगा अलार्म बजता रहे और हम ध्यान में इतने गरका हो गए, तो बहुत अच्छा। एक दिन आपकी छुट्टी हो जाए ना तो भले हो जाए, चिंता मत करें। इतनी ऊंची जो क्षण है, हाँ नींद में चले गए ऐसी बात नहीं, आप जान जाएंगे। कोई व्यक्ति ये भी कहेगा कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ध्यान में हूँ, नींद में? आप स्वयं कहेंगे। नींद में हो तो आपका सिर भारी हो गया, आपको सब कुछ पता होगा कि मैं नींद में था, ध्यान में नहीं था, चेतस नहीं था, मैं नृत्य से आनंद में नहीं था। वृत्ति है ना वहाँ ध्यान में, वो एक पानी जिस तरह से हम ग्लास में पानी धीरे धीरे नीचे गिरा रहे हैं ना, तो एक कांस्टेंट जो वृत्ति रहती है ना, ऐसी वृत्ति रहती है वहाँ ध्यान में, साक्षी। और हमें अपनेपन का, अपने का अनुभव निरंतर रहता है, समय का भान भूल जाए। फिर धीरे धीरे मान लीजिए आप ये सोचते सोचते ध्यान करेंगे, कितना बजा होगा, 10 मिनट हो गया क्या, चलो देख लेता हूँ घड़ी में, मुझे जाना है यहाँ, ऐसा ध्यान नहीं जाए। ध्यान करना है तो समय को भूल के करें, शरीर को भूल के करें, कोई अनुभव पकड़ के ना कर रहे हैं, अनुभव को भूल जाए। ये अनुभव हुआ, वो तो होता रहता है। आपको कैसे अनुभव हुए, किसी को पूछे मत, और कोई बताएगा। हो सकता है वो व्यक्ति आपको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहे, फिर आप ध्यान करने बैठे तो आप भी ये सोचने लगे कि मैं क्यों नहीं अलग हो पा रहा, ये अलग हो अलग हो अलग हो। सब कुछ उन पर छोड़ देना, आपको उनमें लीन होना है, परमात्मा में।
तो उस परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दे। अस्तित्व ने हमें बनाया है तो अस्तित्व में ध्यान सिखाएगा, जितना सिखाएगा उतना हम सीखेंगे, हम उनमें रहेंगे, बस एक ही बात। तो अनुभव की ये भ्रम जाल में मत पड़े। जो अनुभव हो रहे हैं हमें वो गलत नहीं है, वो हमें ऊपर उठाने के लिए है। और एक बार कोई ऐसा अनुभव हो भी जाए, मान लीजिए कि जो अनुभव हमें नहीं चाहिए, गिल्ट करा दे, ये जो भोग के विकार के डर्टी जो दृश्य दिखे, हमने ये काम किए वो काम किए, से मन में चलते हैं, तो अपने आप पर घृणा मत करें, क्योंकि उनसे और अनुभव हो सकते हैं क्रिएट। आप उनसे जितने डरने लगेंगे फिर से आपका मन वहाँ जाएगा। और तुमने ये किया, जैसे आप ध्यान करने बैठेंगे आप गिल्ट भाव में आ जाएंगे। तुमने ये किया, अरे अच्छा मेरी सारी तपस्या समाप्त हो गई, लो आपने कहा तो समाप्त हो गई। उस समय आपको कहना है कि ओहो, मन की चाल मैंने देखी, ये अचेतन माइंड की चाल है। अचेतन माइंड में बहुत सालों पहले के संस्कार, अनेक जन्म के संस्कार गिरे थे, तो ये सब बाहर आ गए। उसमें कौन सी नई बात है? ये मानव के शरीर का तो है, लेकिन हाँ उनका मजा मत लेने लगना, ये भी है, वरना उलझ जाएगी, वरना फिर से बार बार यही अनुभव होते रहेंगे और उनमें एक रूप होते जाएंगे, फिर वही अनुभव बाहर करने की इच्छा होगी, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो साक्षी भाव में रहना मुश्किल हो जाएगा, साधना हमारी टूट जाएगी। जब तक आप उसे सहज रूप से देखते रहे, ना तो उनसे इतना उत्तेजित हुए, ना तो उनसे घृणित हुए, गिल्ट भाव में आए, तो जैसा था वैसा धीरे धीरे चला जाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुत्ता है, शेर में कुत्ता चल रहा है, भौंकता है, आपको क्या करना है? शांति से चला जाना है। अगर आप उसे पुचकारेंगे तो भी वो आपके पीछे जाएगा, आप अगर उनके सामने करेंगे तो भी वो आपके पीछे दौड़ेगा। सहज मान के छोड़िए, तो धीरे धीरे ये सब चले जाने वाला है। प्रॉब्लम क्या आता है आपको मालूम है? व्यक्ति कोई ना कोई में फंस जाता है, साधक, और आगे नहीं बढ़ पाता। तो धीरे धीरे ये चालू रखें। जो कुछ आप कर रहे हैं वर्तमान में वो आनंद रूप ही है, परमात्मा का ही स्वरूप है।